हेलो ट्रेडर्स। री एंट्री इज ओनली फॉर प्रोफेशनल्स। री एंट्री हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए ही होती है। क्यों? मैं जब भी शुरुआती टाइम में मतलब स्ट्रगलिंग ख़त्म होने के बाद जब भी मैं ट्रेड कर रहा था, मेरे बहुत सारे ट्रेड अच्छे भी जा रहे थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरी बहुत बार री एंट्री हो रही थी। और आपने भी देखा होगा कभी ना कभी कि एक बार हम एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है दूसरी बार भी एंट्री करते हैं स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तीसरी बार चौथी बार होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बार भी हो जाता है। और कभी कभी जो लॉस है, अगर समझिए 1:5 ही अपना रिस्क रिवॉर्ड है, तो वो री एंट्री करने में है ना, वो 4 नहीं तो 5 ट्रेड तो निकल ही जाएंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, अपना जो भी पूरा मैथमेटिक्स है, जो भी प्लान है ट्रेडिंग का, वो पूरा का पूरा है ना डिस्टर्ब हो जाता है। ये वर्कआउट करता ही नहीं है। इसलिए जो भी बिगिनर है ट्रेडिंग में, जो भी बिगिनर है, अगर समझिए आज ट्रेड लेते हैं और अगर उसमें लॉस हो जाता है तो ज़रूरी नहीं उसको री एंट्री करना ही चाहिए। एक बात याद रखना, ये जो री एंट्रीज के वजह से जो भी लॉस हुआ है आज तक, एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठो, आँख बंद करके सोचो कि री एंट्रीज के वजह से आपका जो भी आज तक लॉस हुआ है वो कितना हुआ है। अगर री एंट्रीज करना छोड़ देते, अगर एक ट्रेड को अगर एक ही बार लेते होता लॉस नहीं तो प्रॉफिट, अगर छोड़ देते तो फिर आज के टाइम पे तुम्हारा कैपिटल कितना होता तुम्हारे पास। मैंने तो री एंट्री में बहुत नुकसान किया है, बहुत मतलब बहुत किया है, लाखों गए हैं। क्या हो जाता है ना, जिस टाइम पे अपन री एंट्री करते हैं सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और अगर वो ट्रेड सही चला जाता है, तो वो जो ट्रेड सही चला जाता है ना, वो अपने को एक आदत लगा देता है कि री एंट्री करने से भी होता है यार, तो अपन री एंट्री करते हैं और वो आदत लग जाती है। लेकिन बात ये है कि मार्केट कल भी चालू था, आज भी चालू है, और आने वाले कल में भी चालू ही रहेगा भाई, चालू ही रहेगा। अभी किसको 10 साल हो गए, नहीं तो 20 साल हो गए, कोई ट्राई कर रहा है, उसने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट चालू ही है, चालू ही है, चालू ही है, और जैसे पहले वर्कआउट कर रहा था वैसे ही आज भी कर रहा है। तो किस दिन अगर एंट्री में एंट्री करने के बाद अगर लॉस हो जाता है ट्रेड में, तो उसको री एंट्री मत करो, उसको छोड़ दो वहीं पे, अगले दिन के लिए देखो, है ना। इंट्राडे ट्रेड्स में भी, ट्रेड्स तो हर दिन है, अगर पोजिशनल में भी करोगे तो पोजिशनल भी ट्रेड्स तो बहुत सारे हैं ना, पैटर्न तो बनते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं। लेकिन री एंट्री में बहुत टाइम भी वेस्ट होता है, और एक जो हम इमोशनली भी जुड़ जाते हैं कि री एंट्री में सेकंड या थर्ड फोर्थ में अपने को अच्छा हो जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, तो पहले का भी लॉस निकल आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं। जो भी रिस्क रिवॉर्ड होता है, समझिए 1:5 है, तो उसमें जो 1:5 मतलब ब्रेक इवन में आने के लिए 5 ट्रेड लॉस और 1 ट्रेड प्रॉफिट जाना चाहिए, मतलब ये टोटल 6 ट्रेड हो गए समझिए वैसे। तो 6 के 6 ट्रेड एक ही पैटर्न में नहीं लगाने हैं, वो 6 ट्रेड्स अलग 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 पैटर्न में लगाने हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना। मैंने अभी एक कोर्स का सिलेबस डाला था यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने प्रोबेबिलिटीज़ के टाइप्स दिए। ये सारे प्रोबेबिलिटीज़ के टाइप्स उसमें काम आते हैं, उसमें वर्कआउट करते हैं, है ना। हम हर एक प्रोबेबिलिटी का अपना खुद का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है रिजल्ट का। अगर बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, हम सबको अगर एक साथ पकड़ते हैं तो सबके नेगेटिव पॉजिटिव आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी कि सबके नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पहले शुरुआत में आए और उसके बाद फिर पॉजिटिव चालू है। तो लेकिन जब तक पॉजिटिव चालू होता ही रहेगा, हम तब तक गिव अप कर देंगे, हम सोचेंगे स्ट्रैटेजी गलत है, वो गलत है, ऐसा हो रहा है तो वो गलत है ना। इसके लिए ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स है, इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 6 पैटर्न्स हैं, 6 पैटर्न को हमेशा एक बार ही ट्रेड करना चाहिए। अगर एक पैटर्न में समझिए हम कोई भी एक पैटर्न लेते हैं, एक तो चल जाएगा, पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा, अपने हिसाब से चलेगा, नहीं तो फिर वो वैसा नहीं चलेगा। तो भी आप ये सोचिए एक बार कि अगर वो हमारे इसमें से हमारे तरीके से नहीं चलने वाला है तो क्या होगा। हम उसमें कितनी बार भी री एंट्री करते हैं ना, 100 बार भी कर दें, वो नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो फिर उसमें फ़ायदा क्या है री एंट्री करने में? आप सोचो ये बात को। ये लगती है छोटी बात, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। मैंने पिछले जो भी वीडियोस में जो भी बात कही है, ये एक्चुअली सारी की सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ऐसा साइकोलॉजी हम सोचते हैं कि अरे साइकोलॉजी, मानसिकता एक बहुत बड़ा
वर्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस एक सारे सेट ऑफ रूल्स हैं, हमको उसको फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। कोई भी गेम हो, क्रिकेट लो, फुटबॉल लो, सब एक स्टेडियम में होते हैं, एक लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस के अंदर ही उन्हें गेम खेलना होता है। बस हम भी जो ये ट्रेडिंग गेम खेल रहे हैं, हमको भी ये लिमिटेशंस के अंदर ही खेलना है, लिमिट्स के बाहर नहीं जाना है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ये जो भी बता रहा हूँ, ये सारे टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस हैं, है ना। ये सारे के सारे हमको फॉलो करने हैं, समझने हैं अच्छे से, है ना। तो ट्रेडर्स, एक बात हमेशा याद रखना, री एंट्रीज बिगिनर के लिए नहीं होती है, री एंट्रीज प्रोफेशनल के लिए होती है। जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हो, उसके बाद आप री एंट्रीज का सोच सकते हो, लेकिन उसके पहले री एंट्रीज में बिल्कुल मत जाना। क्योंकि एक कोई भी बंदा अगर कोई भी ट्रेड लेता है, जिस टाइम पे ट्रेड लेता है, उसका एनालिसिस ये कहता है कि जिस टाइम पे वो ट्रेड लेगा उस वही मिनट में, नहीं तो उसके अगले 2 3 5 मिनट में वो ट्रेड भागेगा। अगर ये नहीं होता है, मतलब उसका सबसे पहले उसका सोचना गलत हो गया, है ना। तो उसके बाद उसमें बनता नहीं है। री एंट्रीज की वजह से भी ट्रेडर्स का ट्रेडिंग करियर खत्म हो जाता है। जैसे मैंने कल बोला था पिछली वीडियो में कि ओवर ट्रेडिंग होती है, जब भी ट्रेड नहीं करना चाहिए उस टाइम पे भी हम ट्रेड करते हैं, है ना। वही चीज़ पे भी अप्लाई होती है, हमें जिस टाइम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। री एंट्रीज उस हिसाब से ही डेंजरस है। तुमने क्या किया, अगर तुम एनालिसिस करे, तुमने एक पैटर्न देखा, वो पैटर्न के हिसाब से तुम उसमें ट्रेड लोगे, है ना। वो जो भी तुम उसमें ट्रेड ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्योंकि तुम्हारा उसमें कुछ तो भरोसा है, कुछ तो तुम्हारा एनालिसिस है, कुछ तो तुम्हारा नॉलेज है, कुछ तो तुम्हारा लॉजिक है उसमें। तुम ऐसे ही ट्रेड नहीं ले रहे हो, उसका जो भी तुम्हारे पीछे जो भी साइंस है उसको समझो और उसके ऊपर भरोसा करो। अगर वो पहली बार में नहीं हो रहा है तो दूसरी बार क्या गारंटी है कि होगा, है ना। ये री एंट्री टाइप ऐसे ही है कि अपने नॉर्मल लाइफ में आपका दोस्त है कोई, तो कोई भी है इंसान, आपने उसको बोला कि मेरा एक काम कर ले, तो उसने फर्स्ट टाइम में कर दिया, तो सेकंड टाइम आप क्या करोगे, है ना। सेकंड टाइम भरोसा आएगा, हाँ पहली बार तो काम किया, दूसरी बार करना देना चाहिए। अगर समझिए ऐसा होता है कि अब आपने पहली बार ही उसको एक काम दिया, उसने नहीं किया, है ना, उसने एक बहाना दिया, टाल दिया, लेकिन नहीं किया, तो सेकंड टाइम उसको काम देने के टाइम पे सोचोगे कि नहीं सोचोगे, सोचो। और जो ऐसा बंदा है कि आपने पहली बार दिया उसने नहीं किया, दूसरी बार भी दिया उसने नहीं किया, तो तीसरी बार उसको काम दोगे कि नहीं दोगे, है ना। नॉर्मल लाइफ में अगर अगर कोई ट्रेडर मुझसे भी बात करता है, अगर मैं किसको ऐसे ही कुछ भी एड़ा बना रहा हूँ, तो भाई एक बार में ही वो समझ लेगा, पकड़ लेगा, और फिर वो सीधा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो कुछ तो हो जाएगा बीच में, है ना, रिलेशन खराब हो जाएगा। वैसे ही अगर ट्रेडिंग के दौरान अगर कोई ट्रेड धोखा देता है ना, हमको एनालिसिस में दिख रहा है कि ये यहाँ से वहाँ जाने वाला है, ये जो भी है मूवमेंट देने वाला है, अगर वो नहीं देता है तो मतलब क्या है, वो अपने को धोखा दे रहा है ना। वो नहीं हो रहा है अपने हिसाब से, जैसा उसका एनालिसिस वो नहीं हो रहा है। तो जिसने पहली बार अपना अपना भरोसा तोड़ा है, अगर प्रेडिक्ट जो कर रहे हैं, अगर वो वैसा नहीं हो रहा, अपने को लॉस हो रहा है, मतलब क्या, भरोसा टूट रहा है ना, भरोसा टूट रहा है वहाँ पे, तो सेकंड टाइम भरोसा करने की जरूरत है क्या, एक बार सोचो, अच्छे से सोचो।